एक बार भारत कुछ करने की ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं, ऐसा कहना है विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। इनका जीवन संघर्ष और प्रेरणा से भरा हुआ है। उन्होंने जिस प्रकार अपने जीवन में मेहनत और परिश्रम किया और एक छोटे से गरीब परिवार से संबंध रखने वाले मोदी आज देश और दुनिया के शक्तिशाली नेताओं में से एक हैं। आज भारत के शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं। भारतीय राजनीतिक इतिहास में मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतने अधिक लोकप्रियता हासिल की। हालांकि उनसे पहले जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी देश के विकास के लिए अपना अतुल्य योगदान दिया था। आज के वक्त में विश्व में मोदी एक ब्रांड है। ऐसे में इस महान विभूति के जीवन के बारे में जानना प्रत्येक भारतवासी के लिए आवश्यक है। तो नरेंद्र मोदी जी का जन्म गुजरात राज्य के मेहसाना जिले के एक छोटे से टाउन वडनगर में 17 सितंबर 1950 में हुआ। जहां उनका जन्म हुआ था वह पहले महाराष्ट्र में था, लेकिन आज की तारीख में वह स्थान गुजरात में है। मोदी जी का बचपन काफ़ी आर्थिक तंगी और परेशानियों से गुजरा। उनके पिता चाय बेचने का काम वडनगर रेलवे स्टेशन पर किया करते थे। इनकी माता लोगों के घर में बर्तन मांजने का काम करती थी, तभी जाकर इनके परिवार का भरण पोषण हो पाता था। इसके अलावा मोदी अब बचपन से ही अपने भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम किया करते थे। इसलिए शुरुआती जीवन में मोदी ने जिस प्रकार का संघर्ष और परिश्रम किया वह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष और परिश्रम करता है तो यकीनन उसे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए हमें नरेंद्र मोदी जी के जीवन का काफ़ी करीब से देखना चाहिए, ताकि हमें भी जीवन में कुछ करने की ऊर्जा और प्रेरणा उनके जीवन से मिल सके। इनकी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव के स्कूल से पूरी की। इसके बाद साल 1967 में उन्होंने वडनगर में अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की। 8 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सम्मिलित हो गए, जहां पर उन्हें देश से संबंधित कई चीज़ों के बारे में जानकारी दी और वहीं से उनके मन में देश के लिए कुछ करने का जज्बा और जुनून पैदा हुआ। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री पूरी की। इसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में मास्टर की डिग्री पूरी की। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफ़र के बारे में चर्चा करें तो उन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र कई अहम पड़ाव के साथ शुरू किया था। साल 1987 में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के महासचिव बनाए। महासचिव के रूप में उन्होंने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। 1995 में उन्हें पार्टी ने गुजरात के चुनाव प्रचार करने का काम सौंपा। 1995 में उन्हें भाजपा की राष्ट्रीय इकाई सचिव नियुक्त किया गया। साल 1998 में गुजरात में हुए विधानसभा में बीजेपी को बहुत बहुमत मिली और उसमें सरकार बनाई। 1958 में लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा निकाली गई अयोध्या यात्रा में उन्होंने सम्मिलित होकर उस अभियान को सफल करने की अपनी अहम भूमिका निभाई। नरेंद्र मोदी को विभिन्न राज्यों में पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया। साल 1988 में वे महासचिव बन गए और 2001 तक इस पद पर बने रहे। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसका प्रमुख कारण था कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब था और उनके खिलाफ राज्य में जनता के बीच एक आक्रोश की भावना भी थी। इसलिए पार्टी ने उन्हें हटाकर मोदी को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद लगातार नरेंद्र मोदी 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने गए। 24 फरवरी 2002 को उन्होंने राजकोट द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव हुआ, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के अश्विन मेहता को हराया था। उसके बाद उन्होंने मणिनगर से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के ओझा यतीन भाई नरेंद्र कुमार को हराकर विधानसभा चुनाव जीता और गुजरात के दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। फिर नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बने।
नरेंद्र मोदी पहले गैर कांग्रेसी राजनेता थे जिन्होंने स्पष्ट बहुमत आके 7 देश में सरकार बनाई। 2019 में दोबारा से देश में लोकसभा का चुनाव हुआ और इस बार फिर मोदी को 2014 के मुकाबले बहुत ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई और उन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही उन्होंने देश में एक नया कारनामा स्थापित किया। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता है जिन्होंने लगातार 2 बार देश की सत्ता हासिल की है। सबसे अहम बात यही रही कि उन्होंने दोनों बार स्पष्ट बहुमत हासिल किया और सरकार बनाने के लिए आगे आए। नरेंद्र मोदी को अपने पूरे राजनीतिक करियर में 1200 से अधिक विदेशी उपहार उन्हें गिफ्ट के तौर पर मिले हैं, जिनमें कई महंगी धार्मिक मूर्तियां और इसके अलावा चांदी का डिब्बा, एक सिरेमिक फूलदान, एक चीनी मिट्टी का कटोरा और भी दूसरे प्रकार के महंगे बेशकीमती उपहार उन्हें विदेशी देश के द्वारा उपहार के रूप में दिए गए। नरेंद्र मोदी की कुल संपत्ति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो उनके पास 2 करोड़ 23 लाख की संपत्ति है। इसके अलावा उनके पास कोई भी आलीशान घर या गाड़ी नहीं है, ना कोई ज़मीन है। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने अपने रहने के लिए एक ज़मीन खरीदा था, लेकिन जब वह देश के प्रधानमंत्री बन गए उन्होंने उस ज़मीन को दान कर दिया। इसके लिए हम कह सकते हैं कि इतने बड़े शक्तिशाली नेता के पास संपत्ति बहुत ही कम है। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है।